अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ठीक हूँ, वरना जनाब जो पिछले दिन मेरी हालत हुई है मैं बता नहीं सकती। बस इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स और इतने ज़्यादा चक्कर, बस ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अचानक से ही क्या हो गया और मरने वाली हालत हो गई थी। यकीन माने ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अफ्तारी के बाद मेरी इतनी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो बस मैं जनाब यहाँ पे सफाई वगैरह कर रही थी। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि शावर वगैरह लेके तो फिर मैं जो है कुरान पाक पढ़ लूँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर अफ्तारी का जब टाइम होगा तो किचन में चली जाऊँगी। और ये पता नहीं था कि अफ्तारी के बाद जो होने वाला है ना वो बहुत मुश्किल है और बड़ा पेनफुल है। मुझे कभी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स नहीं हुई जितनी मुझे वॉमिट जो है ना उस दिन हुई थी। वो शायद मैंने बाज़ार के दही भल्ले खा लिए थे इस वजह से, या पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आई। अच्छी भली मैंने अफ्तारी की है, उसके बाद जनाब जो मेरी हालत हुई है तो उस दिन के बाद जो अब तक है ना मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया, ना कोई फ्राई चीज़ खाई है कि बस तबीयत जो है ना वो सेट हो जाए। क्योंकि जब मेरी हालत इतनी बुरी थी ना तो मुझे तो बस डर लगने लग गया था कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। एक बंदे को एक उल्टी आ जाए ना तो उसकी बस हो जाती है, और मेरी तो उल्टियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी ज़्यादा मेरी बुरी हालत हुई थी। और ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर बाद में तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इसको अपलोड ही नहीं कर सकी थी। तो कल भी जो मैंने व्लॉग डाला था वो मेरे पास पुरानी वीडियो बनी हुई थी, मैंने बना कर रखी हुई थी, तो वही फिर मैंने अपलोड कर दी थी। तो आज जो है ना मेरी तबीयत कुछ बेहतर है तो फिर मैंने सोचा कि जो है वॉइस ओवर करते हैं, तो जनाब वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतने शौक़ से इतने दिल से जो है ना क्रीम सैलड तैयार किया था, लेकिन बात हुई है कि किस्मत में अगर नहीं ना हो तो आप खा भी नहीं सकते। ऐसा मेरा दिल चढ़ा ना इसको कि देखने को भी फिर दोबारा दिल नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ़ाइन शाइन हूँ जी। तो बस यहाँ पर मैं क्रीम सैलड की ही तैयारी कर रही थी और अबू ज़र भी मेरे पास ही खेल रहा था। तो अब्दुर्रहीम से मैंने चीज़ें मंगवा ली थी, क्रीम भी मैंने अब्दुर्रहीम से मंगवा ली थी, कॉकटेल का एक कैन मंगवा लिया था, और ये जो मैक्रोनीज़ हैं इनको मैंने बॉयल कर लिया था। तो क्रीम में मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की थी अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन अम्मी अब्बू के लिए शायद कम थी। वो कह रहे थे कि चीनी कम लग रही है, मीठा कम लग रहा है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। मैं और अब्दुल रहीम थोड़ा मीठा मतलब नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन अम्मी अब्बू जो है ना वो ज़रा तेज़ खाते हैं मीठा, तो इसलिए जो है मैंने तो नॉर्मल डाली थी लेकिन उनके लिए कम थी। तो खैर यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ी सी ऐड की थी शुगर और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर जो मैंने बॉयल किए हुए थे मैक्रोनीज़ उन पर ठंडा पानी डाल के तो उनको मैंने रख दिया था साइड पे, ताकि वो बाद में जो है ना एक दूसरे के साथ चिपके ना और खिले खिले से रहें। बाकी जनाब आप सब बताएं कैसे गुजर रहे हैं रोज़े। और बस ऐसे लग रहा है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जो है ना गुजर रहा है और रोज़ों का पता भी नहीं चल रहा। तो ऐसे ही बस होता है कि इधर से हम इतने एक्साइटेड होते हैं रमज़ान आना है रमज़ान आना, और रमज़ान आके चला भी जाता। तो बस जनाब, और इसके बाद मैंने जो है पकोड़ों का जो है वो बेसन रेडी करना था। बेसन रेडी करके तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना अबू ज़र को दलिया बना के तो वो खिला देती हूँ, फिर तब तक जो है ना अफ्तारी का टाइम थोड़ा रह जाएगा तो फिर मैं पकोड़े वगैरह फ्राई कर लूँगी। अबू ज़र को ऐसे कुछ खिला पिला दो ना फिर वो खेलने में मगन हो जाता है, फिर तंग भी नहीं करता और आराम सुकून से बस खेलता रहता है। तो बस चक्कर लगाता है आके मेरे पास और देखता है कि बस मैं आसपास यूँ काम कर रही हूँ, तो देख के तो फिर चला जाता है। वरना किचन में ही मेरे पास जो है ना खड़ा रहता है, खेलता रहता है, एक कैबिनेट से और कभी दूसरे कैबिनेट से बर्तन निकाल के तो लगा रहता है। और इसने कितने जो हैं बर्तन ऐसे तोड़ भी दिए हैं जनाब। तो यहाँ पर मैंने जो है सेब काट लिया था और केले काट लिए थे। इसमें क्रीम सैलड में क्रीम ऐड कर ली थी और कॉकटेल जो है वो एक कैन पूरा मैंने इसमें ऐड कर लिया था। खजूरें थी थोड़ी सी वो मैंने काट के इसमें डाल दी थी, और काली मिर्च जो है ना वो मैंने डाल ली थी। तो बस जनाब फिर हमारा मज़ेदार सा जो है ना क्रीम सैलड रेडी हो गया था, जो कि मैं खा नहीं सकी थी अपनी तबीयत की वजह से। तो
कोई बात नहीं जी, तबीयत भी कभी कभार ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। वरना तो जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जिस तरह से मेरी ख़राब थी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और बस ऐसे लग रहा था कि बस अल्लाह माफ़ करे, कि मुझे अल्लाह ताला माफ़ कर दें अगर मैंने कोई ऐसा गुनाह कर दिया, तो बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और मैं ठीक हो जाऊँ। बस ये मैं दुआ कर रही थी कि मुझे जो है ना इतना उस वक्त अजीब सा ही फ़ील हो रहा था। और आज मैं इतनी एक्टिव भी थी, मतलब कि जब ये जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन की बात कर रही हूँ, इतनी मैं एक्टिव थी। मैंने न्यू ड्रेस पहना था अपना, जनाब, जो मैंने आप लोगों को शायद वीडियो एक पहले व्लॉग में जो है ना दिखाया भी होगा। न्यू ड्रेस पहन के तो अपना पूरा मैंने रूम साफ़ किया था, और बस जब इंसान की तबीयत बिगड़ती है और पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, और जितनी ज़िंदगी है ना बस ये चलते फिरते और हंसी खुशी सेहत वाली गुजरे। तो यहाँ पर देखें ये कॉकटेल जब मैंने इसमें डाला तो कितना यमी सा और प्यारा सा लुक दे रहा था ये मेरा क्रीम सैलड। और मुझे उस वक्त अबूज़र की ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो तो मेरे बगैर रहता भी नहीं है, और मुझे यही था कि बस वो तंग ना करे और आराम से जो है सो जाए तो शुक्र है। फिर उसको जो है ना थोड़ा सा खिला पिला के तो सुला दिया था, और वो थोड़ी देर अब्बू के पास ही सो गया। तो जब तक मेरी तबीयत सेट वेट हुई, मतलब कि मेरी वॉमिटिंग्स रुक गई, मेरे चक्कर रुक गए, और मैंने मेडिसिन खाई और थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैं थोड़ी सी ठीक हुई, तो वो तब तक जो है ना सो के उठ गया था। तो फिर माशाल्लाह मेरे पास था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इतनी इस काबिल मैं हो गई थी कि मैं उसको देख सकूं और उसको जो है ना अपने पास रख सकूं। और ये थी जनाब हमारे क्रीम सैलड की फ़ाइनल लुक, और ये कितनी कोई मज़ेदार लग रही है और कितना कोई प्यारा लग रहा है ना, खाने से ज़्यादा तो ये मुझे दिखने में खूबसूरत लग रहा है। तो और एक हाँ बात मज़े की तो मैंने आपको बताना ही भूल गई, कि मैंने ये म्यूज़िक आज दोबारा से इसलिए ऐड किया कि मैंने जो रमज़ान म्यूज़िक सेलेक्ट किया हुआ था अपनी वीडियोस के लिए, उसको मैंने जब भी अपनी वीडियो पे लगाया और जहाँ से मैंने वो डाउनलोड किया था उसका लिंक भी मैं देती थी, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं वो कौन है जो कॉपीराइट क्लेम बार बार मेरी हर वीडियो पे भेज देते हैं, इसलिए मैंने फिर दोबारा वो जो है ना म्यूज़िक यूज़ करना अपनी वीडियो में छोड़ दिया। लेकिन वो इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना इस्लामिक म्यूज़िक, तो खैर क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चला ये कब बेड के नीचे जो है ना घुस गया, और फिर मैंने इसको निकाला। तो यहाँ पर जनाब ये देखें मौसम इतना ख़राब हो रहा था ना, बारिश बस आने ही वाली थी और अफ्तारी का भी टाइम होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब जो है ना जल्दी से पकोड़े बना लेती, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है तो बारिश बाद में आती है, और पाकिस्तान में
लाइट पहले चले जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं जो है ना पकोड़े रेडी कर लूँ, फिर अगर लाइट चली भी जाए तो मैं तो अपना काम ख़त्म करके फ़्री होके जनाब बैठ गई होंगी ना। और तकरीबन 5:45 का यहाँ पे टाइम था, तो बस फिर मैं पकोड़े अपने रेडी करने लगी थी। पकोड़ों का मिक्सचर मैंने पहले ही तैयार करके तो फ्रिज में रख दिया हुआ था। और ये वॉच भी मैं अपनी जो है ना न्यू लेके आई थी रमज़ान के लिए, कि किचन में जब बंदा काम करता है ना तो उस वक्त पहन लेता है, क्योंकि फिर बार बार बस आपको टाइम की होती है कि कितना टाइम रह गया है, टाइम जो है ना अफ्तारी से पहले पहले हम अपना काम ख़त्म कर लें, पकोड़े बना लें, ये कर लें वो कर लें। तो फिर बार बार आपको यहाँ तो कमरे में भागना पड़ता है टाइम देखने, या फिर जो है ना मोबाइल से देखना पड़ता है। तो मैंने फिर इसलिए सोचा कि एक आदत हम जो है ना वॉच अपने हाथ पर ही बांध लेते हैं, तो ये मसले का भी हल निकल जाएगा। और पकोड़े अभी मैं बना ही रही थी तो साथ ही जनाब बारिश शुरू हो गई थी, वो भी इतनी तेज़। और शुक्र अल्लाह का कि बाकी सारे मेरे काम हो गए हुए थे बस। ये पकोड़े ही रह गए थे, तो ये भी मैंने जो है जल्दी जल्दी से रेडी कर लिए थे। तो उसके बाद जब अफ्तारी का टाइम हुआ तो जनाब लाइट चले गई, और फिर हमने जो है वो लैंप ऑन करके यूपीएस पे, तो फिर उसी के साथ टीवी लाउंज में बैठ के तो अफ्तारी की। और फिर जब लाइट आई तो उसके बाद की कहानी मैंने आपको बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो बस अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर तरह की बीमारी से अल्लाह ताला आपको, मुझे, मेरी फ़ैमिली को महफूज रखे। तो इसी तरह जो है अल्लाह ताला का हम पे करम रहे। तो ये था हमारा जनाब आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में जो मेरी दुख दर्द भरी तकलीफ़ भरी कहानी थी जो मैंने गुजारी पिछले दिनों, वो मैंने आपको सुना दी। तो बस मुझे भी अपनी दुआ में बहुत सा याद रखें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।